हमारे बिना एमएलए नहीं रहने के बावजूद भी उन्होंने जो 2013 में हारने के बाद यहीं पहले हारने के बाद हम लोग कहाँ भी हारने के बाद लोग कोई तो जगह आराम करता 5-6 दिन गांव को मुंह नहीं बताता, चाहे अर्बन प्रेसिडेंट रहो या एमएलए रहो। हम जब का जब आके मामू फंक्शन में हाल में शादी को अटेंड करें। This video is sponsored by Shri Vijayalakshmi Silks KB Road, Heritage Ceramic Sanitations, RK Construction and Hope Clinic. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मास मीडिया बसवा कल्याण। जिस तरह से आप जानते हैं कि बसवा कल्याण में ज़िमनी इंतखाबात को लेकर के इन दिनों जो सरगर्मियाँ उरूज पर हैं उसको लेकर के अवाम के जहन में काफ़ी सारे सवालात उभर रहे हैं कि आखिर कौन सा उम्मीदवार उनके लिए सही रहेगा और आखिर क्या कुछ ज़िमनी इंतखाबात को लेकर के चल रहा है। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बसवा कल्याण के एक्स सीएमसी चेयरमैन जनाब मीर अजहर अली नौरंग साहब। आज हम इनसे कुछ कांग्रेस अर्बन प्रेसिडेंट भी हैं, आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे बाई इलेक्शंस के ताल्लुक से। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से हम देख सकते हैं कांग्रेस से हमें दो उम्मीदवार इन दिनों काफ़ी चर्चा में नज़र आ रहे हैं और तीसरे उम्मीदवार का भी हम नाम ले सकते हैं। तो उसमें मैं दो उम्मीदवारों की अगर बात करूं तो उसमें है मरहूम एमएलए बी नारायण राव की धर्मपत्नी माला बी नारायण राव और दूसरी तरफ हैं करंट जो एमएलसी हैं विजय सिंह साहब। तो आप इन दोनों में से किसको सही उम्मीदवार ठहराएंगे या फिर आप किसको अपना सपोर्ट दिखाना चाहेंगे या फिर आप क्या समझते हैं कि ये फैसला हाईकमांड पे जाना चाहिए? हाईकमान जब हमारी केपीसी मीटिंग में हमारे पार्टी प्रेसिडेंट डी.के. शिव कुमार और एक्टिव प्रेसिडेंट ईश्वर साहब और खड़गे साहब, हमारे सिद्धामैया साहब, हम लोगों को मीटिंग को बुलाए थे और बहुत से लोग हैं पूरे केपीसी के वहाँ के में या मेंबर सेक्रेटरी सब थे। हम गए तो हम तो सिर्फ हालात को देखते हुए, क्योंकि हमारा 41 साल से सर्विस में हमारे ये देखते हुए हम सिर्फ दो नाम लिए थे। ये अगर निंगायत के 4 नाम में से अगर निंगायत को देना चाहते हैं तो बसवराज बुल्ला को दीजिए, क्यों तो ये बाई इलेक्शन ऐसा रहता है कि बहुत डेंजर रहता है। रनिंग हुकूमत जिसकी रहती है उसका एक वज़न ज़्यादा रहता है और निंगायत को छोड़ के बैकवर्ड नहीं देते हैं तो विजय सिंह को दीजिए, क्योंकि बाई इलेक्शन में चलने के वास्ते दो इंसान हैं। बोल के हम अर्बन प्रेसिडेंट एंड रूरल प्रेसिडेंट दोनों भी थे, हम वो हमारी राय जाहिर कर हम निकल के आ गए। जी अगर मैं ज़िमनी इंतखाबात के ताल्लुक से आपको और कुछ सवाल करूं तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि उम्मीदवारों के ताल्लुक से कि अगर फ़लाँ चीज़ होती है तो फ़लाँ को टिकट मिलना चाहिए, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये जो बाई इलेक्शन है कहीं ना कहीं हम इसमें देख सकते हैं कि जो दीगर पार्टियां हैं वो भी काफ़ी चर्चा में हैं, जिस तरह से बीजेपी है। तो आप क्या समझते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के इलेक्शन हो रहा है जबकि किन मुद्दों पर होना चाहिए? देखो, आपको मालूम है किसान आज 80 दिन से हड़ताल पे बैठे हुए। किसान हमारे अन्नदाता हैं, ये लोग उनको कुछ नहीं समझ रहे। इनका अच्छे दिन आने के इन्होंने अच्छे दिन नहीं लाए, बुरे दिन लाए हुए लोगों के। 80 दिन तक तारीख़ में आज़ादी के बाद ये पहला धरना है जो ये लोग एक चीज़ अपने को नहीं होना बोल के बोल रहे, जो हाईसी कानून को नहीं है, जो पुराना कानून नहीं है, नया कानून बना के दे रहे हैं, वो नहीं होना बोलो तो वो वापस लेने तैयार नहीं, उन्होंने अमीर लोगों को बनाने की तैयार है। और दूसरी बात, हम जो विस बेसिस पे लड़ रहे हैं, मैं प्रेसिडेंट रहने के बाद हमारे ईश्वर साहब एक्टिव प्रेसिडेंट म्यूनसिपल मिनिस्टर थे जो बसवा कल्याण को 54 करोड़ रुपये दिए। जो अपने सलाम एरिया रहते हैं, सलाम एरिया में टोटल 27 करोड़ का काम हुआ, जो गवर्नमेंट के हिस्से सलाम एरिया में नहीं करना रहता है। पर हमारे ईश्वर साहब की बदौलत हमारे यहाँ एमएलए नहीं था। एमएलए आने की वजह से हर गली में, जैसे पूरे जो गुंटों के ज़मीनों के गलियाँ हैं, हिंदू मुसलमान सबके गुंटों के ज़मीन पूरे ज़मीन डेवलप करे। और हमारे को डेवलप के ऊपर ही हमारा काम क्या है, आगे इलेक्शन जीतने का। और हमारा ये है क्यों कि ऐसे ऐसे जगह डेवलप कराए, बीच में डिविडोर हो गया, फिर उसके बाद जो अमीर कॉलोनी है आशरा कॉलोनी के पास, फिर तुम्हारे खुरैश कॉलोनी, करीम कॉलोनी, शिवाजी नगर, तुम्हारे ताज कॉलोनी, बिलाल कॉलोनी, ऐसे हर जगह जितने भी थे गरीब लोगों के गुंटों के, क्योंकि गुंटे के ऐसे लोग ज़मीन लेते हैं जो जिनकी काबिलियत ज़मीन लेने की नहीं रहती। अच्छे लोग रहते तो लेआउट के फ्लैट ले सकते थे, उनको डेवलप करना हमारे कांग्रेस पार्टी का फ़र्ज था। और हमारे ईश्वर साहब भी 54 करोड़ रुपये रिलीज़ करे, जो आज बदौलत कल्याणी के लोग देख रहे हैं, हर गली में है।
फिल्टर में बेड रखे हुए, फिल्टर मशीना बिठाए हुए जो पूरे गलियों में जहाँ जाएँ बैकवर्ड गलिया में। और जैसे हमारे बंजारा कॉलोनी जो हमारे नारायणपुर क्रॉस करनी है, वहाँ भी 1 करोड़ 20 लाख का काम हुआ। फिर उसके बाद तिपरात में भवानी मंदिर, वहाँ 30 लाख का हुआ। फिर तिपरात के अंदर पंचकट्टा, वहाँ 30 लाख का हुआ। और वेंकट रुक्मणी मंदिर के 16 लाख का हुआ। और रुद्रमणि देवल का 32 लाख का हुआ। फिर तुम्हारे और एक काली गली में 40 लाख का भवानी मंदिर का नहीं हुआ। और ऐसे बहुत राजे बख्शा दरगाह हैं, वहाँ हुआ। तो ऐसा क्या है, हर जगह ईश्वर साहब जो पैसे देने से 54 करोड़ रिलीज़ करने से कल्याणी में हमारा एमएलए आगे जीता। मगर सर उसके बावजूद भी आप जितने मंदिरों के नाम आपने लिए, हम देख सकते हैं कि बसवा कल्याण में एक इकलौता ईदगाह है जो कई सालों से उसकी तामीर रुकी हुई है। ईदगाह को 50 लाख रुपए सेंक्शन करे साहब, टोटल 50 लाख रुपए। हम खुद हमारे बिना एमएलए नहीं रहने के बावजूद भी उन्होंने जो 2013 में हारने के बाद, यहीं पहले हारने के बाद हम लोग कहाँ भी हारने के बाद लोग कोई तो जगह आराम करता, 5-6 दिन गाँव को मुँह नहीं बताता, चाहे अर्बन प्रेसिडेंट रहो या एमएलए रहो। हम जब का जब आके मामू फंक्शन में हाल में शादी को अटेंड करें, हम 5:30 बजे शादी को अटेंड करें, हम हारने के बाद मुँह छुपा के नहीं गए। फिर उसके बाद 5 साल तक पूरे हर खेड़े को विजिट करते गए। पहले बार टिकट दिए तो हमारे को 38 साल से यहाँ कांग्रेस नहीं था, तो हमको टिकट दिए तो हमारे दिना कम थे, लोग पहचाने भी नहीं। उसके बाद तो हम 2nd नंबर पे रहे, फिर भी मिनिस्टर आदमी 3रे नंबर पे रहा। तो हमारे को क्या है मालूम है, ईदगाह के वास्ते भी 50 लाख रिलीज़ करें। मगर उसके इंस्टॉलमेंट में जो पैसे आने थे वो 50 लाख रुपए, ये कहा जा रहा है कि उसकी इंस्टॉलमेंट भी अभी रुकी हुई है। देखो साहब, पहले 5 लाख एक दिए, 10 लाख दिए। बी नारायण का जिस दिन दम गया 21 सितंबर के दिन 5 बजे उनका इंतकाल 4 बजे हुआ और 2:30 बजे 15-20 लाख रुपए रिलीज़ हुए। तो चलिए मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। हम बसवा कल्याण में देख सकते हैं जेडीएस ने ऐलान कर दिया है कि वो बसवा कल्याण ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। नहीं, मैं आपको बोलूँगा, आज का पेपर नहीं पढ़े शायद आप, जनता दल का ठहरेगा कैंडिडेट बोल के पेपर में आया है जी। तो अगर जेडीएस की हम लोग बात करें तो पहले उनका ये बयान था कि वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। और जिस तरह से रियासती सतह पर हम लोग देख सकते हैं, लोगों का ये कहना है कि जेडीएस कहीं ना कहीं बीजेपी के सपोर्ट में इन दिनों काफ़ी काम कर रही है। तो लोगों का कहना है कि अगर जेडीएस बसवा कल्याण ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेती है तो वोट पोलराइजेशन होने के बाद जेडीएस ठहरने का पूरा जो खामियाजा है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। तो आप इस बात को कहाँ तक सही ठहरा? देखो, मैं सही नहीं ठहराता। क्यों? उजलम के आगे एक 1.5 धामरी बोल के गाँव है, वहाँ 700 वोट खाली धेड़ा के जो बाबा अम्बेडकर के लोग रहते हैं, जैसे 80 लोग, उन्होंने वहीं खाली एक मुसलमान का घर है। और वहाँ से तुरूरी को सिर्फ 5 किलोमीटर होता, मगर वो लोगों को कहाँ से आके जाना पड़ता था? उजलम आके, उजलम से बॉर्डर आके, बॉर्डर से जाना पड़ता था। मगर आज हमारे धर्म सिंह साहब इस वक्त बीच में नहीं, उन्होंने 1 करोड़ का ब्रिज बना दिए वहाँ। अब वो लोगों को 6 किलोमीटर में हम तो इसको जा रहे हैं। तो हमारे कामों को देख के वोट मिलते हैं। हम जो काम किए, जो हमारे वो ब्रिज डालने से वो एरिया मराठा बेल्ट का हमको बहुत बड़ा सपोर्ट है। हम काम करें, हम झूठे वायदे नहीं करें। और ईश्वर साहब जो म्यूनसिपालिटी मिनिस्टर बने, पद पीछा है कि ईश्वर साहब को हमको बहुत बड़ी मदद करे। क्योंकि अगर यहाँ कोई मिनिस्टर भी बन के, अगर एमएलए मिनिस्टर भी बना तो उतना पैसा नहीं डेवलप करता था, क्योंकि हमारा बैकवर्ड एरिया था। आज बोलो तुम हुलसूर को जाओ, आप डबल रोड से जा सकते हैं, आप अंदर की रोड से जाओ, मतलब डबल रोड से जा सकते हैं। आप भी देखे हुए पहले जो 4 बार एमएलए, 2 बार मिनिस्टर हुए थे, नाम नहीं लेता मैं किसी का, क्या डेवलप हुआ था। और ये 2013 के बाद जो हमारे ईश्वर साहब यहाँ डेवलप को जो 54 करोड़ डाल के करे, जो ममदापुर की रोड थी, पाँव रख के जा नहीं सकते थे, वो रोड देखो, अंदर से मिरकल देखो, हर चीज़ डेवलप हुई है। कोहिनूर पहाड़ देखो, लाड़वंती देखो, यकलूरा देखो, चारों तरफ हम डेवलप करे से है। डेवलप के ऊपर हम काम करेंगे। और बी नारायण एमएलए नहीं रहने के बावजूद भी भगवान की मर्जी थी, जो उसको ये एमएलए का एक ही उनको ये मिला जो बजट। क्योंकि मई में इलेक्शन हुआ, मई में इलेक्शन होने के बाद आगे 23 अप्रैल को एक बजट मिला मार्च का। दूसरा मार्च आने के वक्त तो 23 तारीख को तो लॉकडाउन होगा, वो बजट नहीं मिला। उनका काम क्या था? एमएलए नहीं रह के भी उन्होंने 6 साल फिरे। जो आज उनको
भगवान को उनके मंजूर नहीं था, बीमारी साथ नहीं दी और उनके बीच में हम अर्बन एरिया में जाओ, डेवलप के वास्ते देखो, कहाँ के मुड़बी रोड जाओ, तुम कहाँ गुलबर्गा रोड को, मुड़बी रोड को देखो, बरोबर डबल रोड, डबल गाड़ियाँ फिर रहे। हम जितना डेवलप करें, ईश्वर साहब मिनिस्टर रहे, शायद यहाँ का मिनिस्टर भी अगर कोई रहा तो उतना डेवलप नहीं होता। चलिए मैं जेडीएस के ताल्लुक से आपके तासुरात पूछूं कि जो कहा जा रहा है जेडीएस बीजेपी के साथ दिखाई दे रही है, आप इस बात को क्या? मैं पक्का मानता हूँ, क्यों दोनों बीजेपी के सपोर्ट में। इससे पहले भी जो धर्म सिंह साहब चीफ मिनिस्टर थे, जब भी उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला है, 2 महीने सब्र नहीं करे। बीजेपी को लाने में सिर्फ उनका ही, परसों आप काउंसिल का भी इलेक्शन को देखे होंगे, चेयरमैन के वास्ते उन्होंने सपोर्ट दिए, जी बिल्कुल सपोर्ट दिए। आज के अखबार पढ़ के भी पहले तो नहीं ठहरा करते, बोल के सुने बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, बोले मगर आज का अखबार पढ़ने से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो बीजेपी का कांग्रेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यार। कांग्रेस अलग है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, 140 साल की पार्टी है, ये हमको कोई फ़र्क पड़ने का नहीं है। उनका कैंडिडेट रहा तो और हमको जो बहुत अच्छा रहेगा, हमको कोई ये नहीं रहेगा हमारे काम के। परसों अब उजलम में हमारे जो पंचायत के जो इलेक्शन हुए, 36 पंचायत में से हमारा नहीं बोल तो 28 पंचायत के लोग हमारे आई, सिंबल नहीं रहा तो हमारे कैंडिडेट आए हुए, हमको कोई डर नहीं। तो जिस मैं अपने तमाम नाजरीन से ये उम्मीद रखता हूँ कि आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, हम उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और मैं जनाब मीर अज़हर अली नौरंग साहब का भी दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे तमाम नाजरीन से खिताब किया। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मगर आप ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल मास मीडिया बसवा कल्याण के साथ।